Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between fixed price issue method and book building method. पहले हम लोग ये समझते हैं कि फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है और बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कौन से प्राइस पे शेयर इशू करती है कंपनी, उस इशू प्राइस के लिए कुछ मेथड कंपनी फिक्स करती है। तो कुछ कंपनियां फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज करती है और कुछ कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड इशू करती है। तो ये दो मेथड के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इन शॉर्ट, किस प्राइस पे शेयर इशू किए जाएंगे, उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा, वो दो मेथड्स हम लोग को ये डिस्टिंग्विश में देखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है ना। फिक्स प्राइस इशू मेथड में क्या होता है, कंपनी शेयर का प्राइस फिक्स करती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर वो प्राइस को मेंशन करती है और उस प्राइस पे इन्वेस्टर्स को क्या करना होता है, कंपनी के शेयर परचेज करने होते हैं। सो यहाँ पे कंपनी ने प्राइस फिक्स की है, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन की है और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इन्वेस्टर्स ने उस प्राइस पे शेयर को परचेज करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पे कंपनी शेयर का प्राइस फिक्स नहीं करती है, यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है शेयर के प्राइस को फिक्स करने के लिए। नो बिडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी एक प्राइस बैंड देती है। नो प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक रेंज देती है कि मिनिमम प्राइस जहाँ से बिडिंग शुरू होगा या बोली शुरू होगी और मैक्सिमम प्राइस जहाँ पे बोली खत्म होगी। ना बोली कैसे लगती है, जैसे कि कंपनी मिनिमम प्राइस बताएगी कि बोली जो है वो 10 रुपए से शुरू होगी। तो कुछ लोग 10 रुपए बोलेंगे, कुछ लोग 10 रुपए 20 पैसा बोलेंगे, कुछ लोग 10 रुपए 50 पैसा, कुछ लोग 11 रुपीज, कुछ लोग 11 20, ऐसे वो बोली बढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बीडिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी के अंदर भी, जब चीजों की नीलामी होती है तो कैसे बोली लगती है, वैसे यहाँ पे शेयर की बोली लगती है। जहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक प्राइस बैंड देती है और उस प्राइस बैंड में हर एक को क्या करना रहता है, अपनी बोली लगानी होती है, बीडिंग करनी होती है। और जब ये बीडिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो कंपनी डिक्लेयर करती है, जिसमें कंपनी वो शेयर को बेचती है। तो यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस फिक्स की जाती है शेयर इशू करने की, और यहाँ पे कंपनी खुद डिसाइड करती है और वो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करती है उस प्राइस पे शेयर को बेचा जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है ना। प्राइस ऑफ द शेयर, यहाँ पे फिक्स प्राइस इशू मेथड के अंदर जो प्राइस जो शेयर की है वो एडवांस में पता होती है कि इस प्राइस पे हम लोग को शेयर को परचेज करना है या इस प्राइस में कंपनी क्या करेगी, शेयर को इशू करेगी। तो एडवांस में प्राइस इज नोन। बुक बिल्डिंग मेथड में प्राइस नोन नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला बिडिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बताया रहता है, मतलब प्राइस बैंड बताया रहता है, बट एग्जैक्ट प्राइस जो होता है वो स्टार्टिंग में पता नहीं होता है। जब बिडिंग खत्म होता है उसके बाद में उसका जो प्राइस है वो कंपनी डिक्लेयर करती है, तभी प्राइस पता चलता है। तो यहाँ पे एडवांस में प्राइस पता होता है शेयर इशू करने का, यहाँ पे एडवांस में प्राइस पता रहता नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस पता होती है। प्रोस्पेक्टस ना, फिक्स प्राइस इशू मेथड में कंपनी क्या करती है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी शेयर के प्राइस जो होते हैं वो सब डिटेल लिखती है, जो मैंने आपको मीनिंग में बताया कि कितने प्राइस में शेयर इशू किए जाएंगे और कितने शेयर कंपनी इशू करने वाली है वो भी मेंशन किए रहते हैं ना। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। नाउ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है, प्राइस बैंड बताती है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ऑलरेडी। मिनिमम प्राइस कितना है, मैक्सिमम प्राइस कितना है, जिसके बीच में बिडिंग प्रोसेस होगी, तो वो प्राइस बैंड लिखा रहता है। यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा रहता है और कितने शेयर कंपनी बेचना चाहती है वो लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस मेंशन की रहती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं की रहती है, प्राइस बैंड बताया रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, और डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने शेयर्स के लिए डिमांड किया है वो कब पता चलता है। तो फिक्स प्राइस इशू मेथड के अंदर जब क्लोजर ऑफ इशू हो जाता है, मतलब लास्ट दिन जब एप्लीकेशन का खत्म हो जाता है शेयर्स के लिए, उस दिन कितने लोगों ने डिमांड किया है शेयर्स के लिए वो पता चलता है ना। बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर क्या होता है, एवरीडे कंपनी को पता चलता है कि कितने लोगों ने शेयर्स के लिए डिमांड किया हुआ है। बिकॉज क्या होता है कि बुक बिल्डिंग मेथड जो होता है वो मोस्टली ऑनलाइन होता है और ये कंपनी के बैंक के थ्रू होता है। सारे एप्लीकेशन कंपनी को भेजे जाते हैं बैंक के द्वारा, तभी जाके कंपनी को पता चलेगा कितने लोगों ने डिमांड किया है शेयर्स के लिए। यहाँ पे ये ऑनलाइन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को हर दिन पता चलता है कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है करके। देन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन मनी या पूरा का पूरा अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है जब वो एप्लीकेशन सबमिट करता है। अभी कुछ कंपनीज क्या करती है कि जब शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है तभी ही बोलते हैं कि सारे के सारे जो पैसे आप लोग अभी ही भर दो
और कुछ कंपनी क्या बोलती है कि अभी एप्लीकेशन मनी आप पे कर दो और बाकी का जो मनी है बाद में जब कंपनी कॉल लेटर भेजेगी तभी आपको पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मनी या पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी भर सकते हैं बिकॉज शेयर का प्राइस अभी तक पता नहीं है। शेयर का प्राइस जो है बाद में फिक्स होगा, उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुरुआत में ही कंपनी पूरा का पूरा पैसा ले सकती है। यहाँ पे कंपनी शुरुआत में सिर्फ एप्लीकेशन मनी ले सकती है, बाकी का जो बचा हुआ पैसा हो शेयर का प्राइस फिक्स होने के बाद में कंपनी डिमांड कर सकती है। कब इशू किया जाता है ये दो मेथड? तो फिक्स इशू मेथड जो कंपनी पब्लिक इशू के टाइम पे, पब्लिक इशू मतलब जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ करती है तभी, मतलब इन शॉर्ट जब पब्लिक को शेयर बेचे जाते हैं तभी ये मेथड यूज किया जा सकता है। राइट इशू मतलब जब कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है तभी ये मेथड यूज किया जा सकता है। ईसॉस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर बेचती है तभी ये मेथड फॉलो किया जाता है। और बुक बिल्डिंग मेथड जो होता है वो कब फॉलो किया जाता है? तो पब्लिक इशू में, मतलब आईपीओ और एफपीओ में जहां पे कंपनी शेयर पब्लिक को बेच रही है तभी ये मेथड को फॉलो किया जाता है। So this was all about fixed price issue method and book building method. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.